तो किसी ने उनसे पूछा कि भाई आप जवाब क्यों नहीं देते। तो उस पंडित ने बहुत अच्छा जवाब दिया था। उसने कहा था कि अगर जूती अगर आपको काटती है तो क्या आप जूती को काटेंगे? तो so it was a very interesting and appropriate thing. So I think India should have ignored Bilawal Bhutto completely. I mean, कौन है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यूएस में किया, नरेंद्र मोदी जी के हवाले से, और फिर डॉक्टर जयशंकर साहब की उनकी अनबन हुई, उस हवाले से अमेरिकन जो स्टेट डिपार्टमेंट है उनका भी एक स्टेटमेंट। अभी पाकिस्तान का इंटरनेशनल इमेज इज एट सच अ लो एट दिस मोमेंट के और नीचे नहीं जा सकता। तो मतलब ये ड्रामा आप कर रहे हैं, कहते हैं जी अब हमें लोग पैसे नहीं देते। ये आप देखें, बिलावल भुट्टो को एक नया जो है प्रॉमिसिंग और फॉरवर्ड लुकिंग किस्म का नौजवान सामने आया था, तो हम लोगों ने कहा कि पता नहीं जो है वो क्या करेगा। उसने आके जो जी बनाना रिपब्लिक इसीलिए इसको कहते हैं ना, यानी हम जब तंजिया इस्तेमाल करते हैं तो उसको इसीलिए ये बोलते हैं कि जो सिलसिले चल रहे हैं काफी अरसे से, उसमें तो आप देख लीजिए कि कितनी बड़ी जमहूरियत है हमारी। आपके उन्होंने जलील किया पूरे वाशिंगटन में और इधर उधर घूम के वही पुरानी एजेंसियों की लैंग्वेज। लेकिन अगर सेक्रेटरी ब्लिंकन से मुलाकात नहीं थी तो फिर वाशिंगटन डीसी जाना क्यों ज़रूरी था? मुझे ये समझ, जिस तरह भारत के वज़ीर ख़ारजा ने किया, वो अपना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स उन्होंने प्रिजाइड की, वहाँ मुलाकातें की और वापस आ गए। पाकिस्तान के बाद अब अमेरिकी मीडिया में भी यह चर्चा होने लगी है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का बेहुदाजनक जवाब देकर न केवल अपना कद छोटा किया है बल्कि पाकिस्तान की भी भरपूर अंतर्राष्ट्रीय जगत में खिल्ली उड़ाई है। आगे की चर्चा पाकिस्तानी मीडिया से सुनते हैं। तो किसी ने उनसे पूछा कि भाई आप जवाब क्यों नहीं देते। तो उस पंडित ने बहुत अच्छा जवाब दिया था। उसने कहा था कि अगर जूती अगर आपको काटती है तो क्या आप जूती को काटेंगे? तो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अप्रोप्रिएट थिंग। तो आई थिंक इंडिया शुड हैव इग्नोर्ड बिलावल भुट्टो कंप्लीटली। आई मीन, कौन है बिलावल भुट्टो? पाकिस्तान का इंटरनेशनल इमेज इज एट सच अ लो एट दिस मोमेंट के और नीचे नहीं जा सकता। So in that sense, Bilawal is getting frustrated कि वो जहां भी जा रहे हैं, he is not able to bring up the issues that he wants to talk, और सिर्फ टेररिज्म का बात सामने आ जा रही। टेररिज्म, तालिबान, टीटीपी, यही बात कर रहे हैं दुनिया में। So he is getting frustrated, perhaps he wants other things कि भाई हमारे फ्लड की क्या हो रही है, हमको रिलीफ चाहिए, can you help us with IMF, can you help us। तो वो अपने मुद्दे मेरे ख्याल से प्रेजेंट नहीं कर सक रहे, और ही एट्रीब्यूटिंग ये सारी जो दुनिया का ट्रीटमेंट है पाकिस्तान, ही इज एट्रीब्यूटिंग दैट टू इंडियाज डिप्लोमेसी कि इंडिया की वजह से हमको ऐसा ट्रीट कर रहे हैं, हमने इतनी जानें दी हैं टेररिज्म के खिलाफ, इंडिया ने दुनिया में हमको टेररिस्ट बना दिया। यू नो, दोस काइंड ऑफ थिंकिंग इज गोइंग इन हिज हेड आई थिंक, और फिर उसके वजह से वो फ्रस्ट्रेशन सारा वो एकदम निकल गया। बैलेंस ऑफ पावर है शिफ्टेड सो मच इन इंडियाज फेवर कि इंडिया मतलब एलओसी एक्सेप्ट करने के लिए अब तैयार नहीं है। आपने सुना होगा स्टेटमेंट्स जो आ रहे हैं इंडिया के लीडर से, 10 साल के अंदर अखंड भारत वगैरह वगैरह के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, वो अखंड भारत, वो अफगानिस्तान और ईरान की बात नहीं कर रहे हैं, वो पीओके की बात कर रहे हैं। दे वांट टू गेट पीओके बैक, मतलब दे आर क्वाइट सीरियस थिंकिंग चल रही। मतलब ये ड्रामा आप कर रहे हैं, कहते हैं जी अब हमें लोग पैसे नहीं देते। ये आप देखें, बिलावल भुट्टो को एक नया जो है प्रॉमिसिंग और फॉरवर्ड लुकिंग किस्म का नौजवान सामने आया था, तो हम लोगों ने कहा कि पता नहीं जो है वो क्या करेगा। उसने आके जो कुछ किया, वो जो अंग्रेज कहते हैं ना कि पुरानी बोतल में नई वाइन, पुराना शराब बेचना जो है नई बोतल डाल के, इसी तरह वो मुझे लगता है कि ये इन्होंने बैठ के ये सोचा कि बिलावल नौजवान आदमी है तो हम अपनी जो फरसुदा, घटिया और इंतहाई वहशतनाक किस्म की जो खारजा पॉलिसी है वो उसके यूथफुल किस्म के फेस की आड़ में लोगों को बेचेंगे। उसको आपके उन्होंने जलील किया पूरे वाशिंगटन में और इधर उधर घूम के वही पुरानी एजेंसियों की लैंग्वेज
वही वजारत खारजा के लिखे लिखाए डायलॉग, वही घिसे पीटे चेहरे जो है वो एजेंसी के तरफ से मंजूर शुदा चेहरे हैं, जो इस तरह के लीडरों से मुलाकातें करते हैं और बयान जारी करते हैं। ऊपर से मसला कश्मीर भी हल कर दिया, इंडिया को भी नेस्तो नाबूद कर दिया, मोदी को भी पता नहीं क्या बना के तो दुनिया में साबित कर दिया। ये आप लोगों के जो है वो मामलात हैं डेमोक्रेसी के। लेकिन अगर सेक्रेटरी ब्लिंकन से मुलाकात नहीं थी तो फिर वाशिंगटन डीसी जाना क्यों ज़रूरी था? मुझे ये समझिए कि हम मनसद से मुलाकात भी आपकी नहीं हो सकती थी तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? जो हमारा सफारत खाना है उसने क्या किया? हुसैन हक़ानी साहब क्यों कामयाब नहीं हुए ये मुलाकात लेने में? ये भी नहीं था कि सेक्रेटरी ब्लिंकन वहाँ मौजूद नहीं थे, अमेरिका में वो मौजूद थे, बल्कि उस दौरान उनकी एक मीटिंग भी हुई जो उनके पनामा के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके साथ एंटनी ब्लिंकन की। तो ये कहना भी ज़रा मुश्किल, मतलब ये भी कहना जायज़ ठीक नहीं होगा कि वो वहाँ मौजूद नहीं थे। वो वहाँ मौजूद भी थे और हमारे वज़ीर ख़ारजा को रिसीव भी नहीं कर सके। और फिर ये भी नहीं है कि वो हमारे वज़ीर ख़ारजा 1-2 दिन के लिए गए हों, वो तो पूरा हफ़्ता वहाँ बल्कि ज़्यादा ही वहाँ अमेरिका में मौजूद थे। तो थोड़ा सा वक्त भी हमारे उसके लिए नहीं निकाल सके फॉरेन मिनिस्टर के लिए। एंगेज विद पाकिस्तान अंटिल ये लौंडा फॉरेन मिनिस्टर है इस तरह की बातें ये करता है। डू यू सी व्हाट आई मीन? एंड दे माइट इवन सिग्नल इट टू द गवर्नमेंट के भाई, बट खैर आई डोंट थिंक के इंडिया पाकिस्तान का डायलॉग इज इन द नियर फ्यूचर अनलेस पाकिस्तान की क्राइसिस इतनी हद तक पहुंच जाती है कि इंडिया के लिए प्रॉब्लम बन जाए। लेकिन सर बात तो पहले भी कोई नहीं हो रही थी। अगर बिलावल की ये बात नहीं भी थी तो उस वक्त भी कोई ऐसे चांसेस नहीं थे। न्यू दिल्ली से भी यही आवाजें आती थी और पाकिस्तान इस्लामाबाद से भी यही जी कश्मीर जब तक सॉर्ट आउट नहीं होगा, इमरान खान साहब का आपने सुना होगा कि हम बात नहीं करेंगे, बल्कि एक दफा उन्होंने कहा कि जब तक नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है तो इंडिया से बात नहीं हो सकती। अब अगर वो 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो इसका मतलब है 2030 तक तो कोई चांस नहीं, बल्कि 32 तक। आपने इमरान खान का एग्जाम्पल दिया। इमरान खान दिन में एक चीज कहते थे फौजियों के बारे में, फिर रात में जाके उनसे अच्छा मुसलमान बनना बहुत मुश्किल है, लेकिन दूसरे लोगों की नजर में अच्छा मुसलमान बनना बहुत आसान है। इजराइल के खिलाफ कुछ कह दें, यहूदियों के खिलाफ कुछ कह दें, हिंदुओं के खिलाफ कुछ कह दें, इंडिया के खिलाफ कुछ कह दें, एंड सडनली यू आर ए वेरी ग्रेट गाजी जिहादी बन जाते हैं आप पब्लिक की नजर में। सो लेकिन अमेरिका के डिफेंस बजट में इंडिया के लिए कई चीजें एलोकेट की गई, यानी अब इंडिया को ड्रोन्स देंगे, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट यानी F-35 इज नाउ ऑन द टेबल, इंटेलिजेंस ट्रेनिंग देंगे इंडिया को, यंग लीडर्स को डेवलप करेंगे। कई ऐसे मतलब 12-13 आइटम्स हैं इंडिया को लेकर, एंड दे आर आल्सो गोइंग टू स्टडी इंडिया को रशियन टेक्नोलॉजी से निकालकर वेस्टर्न टेक्नोलॉजी में कैसा लेकर आए, खासतौर से डिफेंस की बात कर रहे हैं। सो इंडिया स्टैचर जो बढ़ रहा है अमेरिका के साथ, इट इज कंटिन्यूइंग, तो दिस हैज गोइंग टू हैव नो इम्पैक्ट। तो हम अपने आप को, हमारी कौमी अहमियत ना जाने कहाँ है। मैं जानता हूँ और कुछ लोग ये कहेंगे कि पहले भी तो ये होता रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं है कि पहले भी ये होता रहा है। मिसाल के तौर पर PTI की हुकूमत ने, मुझे याद है कि इस मार्च के महीने में इसी साल जब वहाँ की एक्टिंग असिस्टेंट स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आई थी तो हमारी जानिब से जो मुज़ाकरात लीड किए थे, हमारे उस वक्त के जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो शाह महमूद कुरैशी थे, और ये मैं बात कर रहा हूँ 22 मार्च की। तो ये भी देख लीजिए कि उनकी तरफ से एक्टिंग असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आती हैं और हमारी तरफ से फॉरेन मिनिस्टर जो है वफ्द की जो एक लेवल जो मुज़ाकरात होते हैं वो उनको लीड कर रहे हैं। तो ये हमसे हमेशा ये होता रहा है, लेकिन अब क्या ये वक्त नहीं आ गया कि हम ज़रा सोचें और इस बारे में गौर करें कि बस जो भी हमें ठीक है, हमारे हालात अच्छे, तो हालात तो हमारे फिर कभी भी अच्छे नहीं हुए, तो इसका मतलब यही है कि हम यही काम करते रहेंगे और लो लेवल जो ऑफिशियल्स हैं उनसे मुलाकातें। एक कहावत है कि जिसकी लाठी लंबी होती है उसकी जबान छोटी होती है, और जिसकी जबान बड़ी होती है उसकी लाठी छोटी होती है। कुछ ऐसी ही बातें अब पाकिस्तान के बारे में कही जा रही है, और उसका एक नमूना पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के प्रधानमंत्री मोदी के बारे में दिए गए बयान से झलकता है। जब भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा
कि पाकिस्तान आतंकियों को प्रशिक्षण और समर्थन देता है, दूसरे देशों में आतंक को निर्यात करता है। और जब इसका जवाब पाकिस्तान के विदेश मंत्री को नहीं सूझा तो वे व्यक्तिगत हमले पर आ गए और भारत के प्रधानमंत्री मोदी के बारे में अनाप शनाप बयान दे डाला। अब पूरी दुनिया से पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की थू थू हो रही है और कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो की औकात भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के जूते के बराबर भी नहीं, क्योंकि जितना दिन बिलावल भुट्टो की उम्र है उससे ज़्यादा दिन भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का अंतर्राष्ट्रीय जगत में डिप्लोमेसी का तजुर्बा है। दूसरे, पाकिस्तान की बात सुनने वाला कौन? आप अमेरिका में ठहरे हुए हैं कि वहाँ से कुछ भीख मिल जाए, यहाँ तक कि उसी डर से अमेरिकन विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकन ने मिलने से भी इनकार कर दिया, जबकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री 9 दिन तक वहाँ ठहरे हुए थे। जब यह भी नहीं हो पाया तो वे अब गाली गलाप अनाप शनाप बयान पर आ गए और पाकिस्तान को और पाकिस्तानी विदेश मंत्री को लगता है कि केवल भारत के दबाव के चलते ऐसा हुआ है। ऐसा भारत के दबाव के चलते नहीं हुआ है। पाकिस्तान की अब अंतर्राष्ट्रीय जगत में औकात धीरे धीरे घट रही है। मांगने वाले को कोई नहीं पूछता, भीख देने वाले को लोग कह देते हैं आगे चलो, और यही हाल अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री का हो रहा है, पाकिस्तान का हो रहा है। और उसी फ्रस्ट्रेशन में अनाप शनाप बोलकर और पाकिस्तान में भले मीडिया में सुर्खियों में वे आ जाएं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जगत में थू थू हो रही है। और तो अमेरिका के एक सरकारी प्रवक्ता का बयान भी आ गया है कि बिलावल भुट्टो को अपने औकात में रहना चाहिए था। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।